पिछले रहस्य में हमने जाना था जगन्नाथ मंदिर का ध्वज अगर एक दिन भी ना बदला जाए तो मंदिर के द्वार हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। लेकिन ध्वज बदला तो जाता है, लेकिन उसकी दिशा उल्टी क्यों होती है? पुरी आज शांत है, लेकिन कहा जाता है ये शांति हमेशा से नहीं थी। एक समय था जब नीलांचल धाम में तेज हवाएं चलती थीं, इतनी तेज कि समुद्र की आवाज मंदिर तक गूंजती थी। रात के समय जब आरती के बाद मंदिर शांत होता, तब भी हवा की सनसनाहट, समुद्र की गर्जना नीलांचल को कपा देती थी। लोक कथा कहती हैं, इन आवाजों के कारण जगन्नाथ जी की योग निद्रा में बाधा पड़ती थी और तभी जगन्नाथ जी ने अपने सबसे प्रिय सेवक को पुकारा, हनुमान। जगन्नाथ बोले, ये भूमि मेरी लीला भूमि है, यहाँ मुझे शांति चाहिए। समुद्र को तुमने बांध तो रखा है, लेकिन हनुमान अब इस हवा का भी कुछ करो। हनुमान समझ गए ये कार्य सामान्य नहीं था। हनुमान अपने पिता के पास गए, पवन देव, वही पवन जो पूरे संसार में स्वतंत्र घूमते हैं। हनुमान जी ने प्रार्थना की, पिताजी ये नीलांचल धाम है, यहाँ आपकी गति बहुत उग्र है, क्या आप यहाँ से दूर नहीं जा सकते? पवन देव मुस्कुराए और कहा, पुत्र, मैं सृष्टि का प्राण हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि हवा का रुकना सृष्टि का रुकना है। हनुमान चिंतित हो गए, लेकिन पवन देव ने आगे कहा, हाँ, एक बात संभव है। हनुमान ने पूछा, क्या? पवन देव बोले, मैं अपनी दिशा बदल सकता हूँ। यदि सामान्य रूप से हवा जिस दिशा में चलती है, मैं यहाँ उसकी उल्टी दिशा में बहूंगा। और वही हुआ। कहा जाता है उस दिन से पुरी में हवा समुद्र से मंदिर की ओर नहीं, बल्कि मंदिर से समुद्र की ओर बहने लगी। समुद्र की आवाज मंदिर तक पहुंचना बंद हो गई। नीलांचल शांत हो गया। लेकिन इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण जगन्नाथ मंदिर का ध्वज है। सामान्यतः ध्वज हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ ध्वज हवा के उल्टे लहराता है। लोग पूछते हैं, हवा उल्टी है या ध्वज? अब ध्यान दीजिए, ध्वज सिर्फ उल्टी दिशा में नहीं लहराता, बल्कि लगातार एक समान लय में लहराता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। लोक मान्यता कहती है, हवा उल्टी है क्योंकि वो पवन देव है। शास्त्रों में पवन को प्राण कहा गया है, और जहाँ प्राणेश्वर विराजमान हो, वहाँ प्राण स्वतंत्र नहीं रहते। इसलिए जब आप जगन्नाथ मंदिर को देखते हैं, ध्वज हवा के विरुद्ध लहराता है। समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती, वातावरण असामान्य रूप से शांत लगता है। तो याद रखिए, ये कोई सामान्य स्थान नहीं, ये वो भूमि है जहाँ समुद्र भी मर्यादा में है, जहाँ हवा अपनी दिशा बदलती है और प्रकृति तक भगवान की सेवा में झुक जाती है। पर आज समुद्र की गर्जना सुनाई नहीं देती और वातावरण असामान्य रूप से शांत है। क्या छुपा है इस रहस्य के पीछे? केवल नीलांचल की भूमि ही इसका उत्तर जानती है। अगर ये रहस्य आपको छू गया हो, तो इसे उन मित्रों तक पहुंचा दीजिए जो भक्ति के मायने समझते हैं। जय जगन्नाथ।